सॉरी फॉर दिस। तो कोई नहीं, अभी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को क्रिएट किया कोरिलेशन का, और उसमें डेटा सेट और थ्रेशोल्ड वैल्यू पास करा दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेट का यूज इसलिए किया क्योंकि हमारी वैल्यू रिपीट ना हो, ठीक है। डेटा सेट डॉट कोरिलेटेड, जितने भी कोरिलेटेड फीचर्स होंगे वो सी ओ डबल आर मैट्रिक्स में हमारे स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने लूप क्यों लगाई, क्योंकि हमने क्या किया, सारे कॉलम्स को गेट किया। अब सारे कॉलम्स को गेट किया तो उसके बाद हमें सारी रोज को भी गेट करना पड़ेगा, तभी तो हमें डेटा मिलेगा कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आर एच वैल्यू, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू एस वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट हमारा सारा डेटा हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या किया, हमने कंडीशन लगाई। कंडीशन किस तरह से लगाई है ये देख लेते हैं। इफ एबीएस यानी एब्सोल्यूट जो हमारी वैल्यू है, हम क्या ले रहे हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, सी ओ डबल आर मैट्रिक्स डॉट आई लॉक यूज किया। अब आई लॉक में हम क्या पास करते हैं, कोई भी वैल्यू पास करते हैं आई कॉमा जे, ठीक है। और लॉक में क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं। तो आई कॉमा जे हमने जब स्टोर इसमें पास किया, क्योंकि आई हमारा क्या है, ये हम इससे टारगेट कर रहे हैं हमारे कॉलम्स को, इससे हमारे टारगेट कर रहे हैं हमारे रोज को, ठीक है। तो अगर कोई भी वैल्यू, इफ एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो अगर कोई भी वैल्यू हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर मिलती है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो उसे कॉल नेम में हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। कॉल नेम में स्टोर कर देंगे। और कॉल नेम में स्टोर करने के बाद यहाँ पर मैंने कॉल नेम को स्टोर कर दिया है। देन उसके बाद हमने क्या किया, सी ओ एल अंडर स्कोर सी ओ डबल आर डॉट एड कॉल नेम। उसके बाद जैसे ही हमारी किसी भी डेटा सेट के लिए क्या होती है, ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, तो फॉल्स कंडीशन में क्या करेंगे, इसका मतलब फॉल्स कंडीशन का ये हुआ कि जो भी हमारा डेटा सेट है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के कम है, ठीक है, यानी कि ज्यादा कोरिलेटेड नहीं है। अब वही तो हमें चाहिए था, जो ज्यादा कोरिलेटेड ना हो। तो वो हमने क्या किया, ऐड कर लिया कॉल नेम में, ठीक है। वो ऐड कर लिया किसमें, हमने कॉल नेम में, ठीक है। अब हमने रिटर्न कर दिया कॉल अंडरस्कोर सीओ डबल आर। तो ये हमने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ भी वैल्यू पास कराई, जैसे 0.85 करा दी, और हमने पूरा अपना डेटा सेट पास करा दिया, जो हमने यहाँ पे डेटा सेट पर थ्रेशोल्ड वैल्यू दी थी, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कि बी यू आई एंड डी सी, ये मेरे दो ज्यादा कोरिलेटेड फीचर्स थे, ठीक है। ये ज्यादा कोरिलेटेड फीचर्स थे। अब ये कोरिलेटेड ज्यादा फीचर्स हैं क्योंकि 0.85 से ज्यादा है, तो यानी कि इसको हम रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद जितने भी और फीचर बचे, उनसे हम प्रेडिक्शन के लिए, हम डेटा को ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ड्रॉप का यूज किया। ड्रॉप करके जितने भी मेरे कोरिलेटेड फीचर्स इसमें आए थे सीओ डबल आर फीचर्स में, यानी कि ये दोनों फीचर्स, इन दोनों को मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। अब मैं अगर अपना एक्सचेंज डॉट शेप और टेस्ट डॉट शेप चेक करता हूँ, मेरा कुछ इस तरह से आता है, क्योंकि यहाँ पर कितने हो गए, 182 ये हो गए और 61 ये हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो, क्योंकि हमने दो कॉलम्स को रिमूव किया है, पहले मेरे कॉलम्स कितने थे, 11 कॉलम्स थे। बट अब मेरे पास, आप चेक करोगे तो यहाँ पे 9 कॉलम्स बचेंगे, क्योंकि मेरे दो कॉलम्स मैंने ड्रॉप कर दिए हैं जो ज्यादा कोरिलेटेड थे। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हम मल्टी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्यों हम फीचर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। फीचर सिलेक्शन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी तो हो सकता है कि यहाँ पे चार पांच हमारे फीचर्स दिख रहे हैं, बट जब लार्ज डेटा सेट होता है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो कोई ना कोई फीचर हमारा कोरिलेटेड भी मिलता है, बहुत ज्यादा कोरिलेटेड। और कोरिलेटेड मिलता है तो फिर उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे कि हम कम फीचर लेकर अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस का अपना मॉडल क्रिएट कर सकें, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर हो गया इतना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि फीचर स्केलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है, फीचर स्केलिंग का मतलब कि एक विद इन रेंज में अपने डेटा सेट को रखना, उसके स्टैंडर्डाइज करना। अब स्टैंडर्डाइजेशन से मतलब होता है कि हमारा जो मीन होगा डेटा का, वो इक्वल टू होना चाहिए 0, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि उसका जो क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो होना चाहिए 1। तो कहीं भी अगर स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया मी इक्वल टू 0, म्यू यानी मीन इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1, ठीक है। अब उसे किस तरह से करते हैं, तो वो भी हमें कोई रैंडमली ऐसे सॉल्व करने की कोई फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, क्योंकि एसक्यूएल में ऑलरेडी ये चीज है। तो अगर हम सर्च करें अपने ब्राउजर पे जाके स्टैंडर्ड स्केलर को, तो किस तरह से होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एसक्यूएल डॉट स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, तो अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पर इस एस्केलेंट और प्री प्रोसेसिंग के अंदर मेरी एक लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड स्केलर। तो उसके अंदर ये सारी चीजें, जैसे कॉपी इक्वल्स टू ट्रू, मीन इक्वल्स टू ट्रू, स्टैंडर्ड विद स्टैंडर्ड इक्वल्स टू ट्रू,
और ये हो गया हमारा जेड स्कोर। ये जेड स्कोर का काम यही होता है कि ये किसी भी डेटा सेट को 0 से 1 तक की रेंज में लाने का काम करता है। ये जेड स्कोर होता है, तो इसलिए हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। अब इसका रिजल्ट मैं जब भी दिखाऊंगा ना कि स्टैंडर्डाइज करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर मेरा स्केल डेटा मिल गया। अब मुझे पता है कि ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से स्केल डेटा है, बट आप देखोगे ना तो ये एक रेंज में ही है, यानी 0101 समथिंग करके ही है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्डाइज हो चुका है डेटा, किसी एक विद इन अ रेंज में पहुंच चुका है। ठीक है, हो सकता है कि 0 से 31 या 0 से 21, 0 से 2 की रेंज में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपने आप ही कर लेता है, स्टैंडर्ड स्केलर लाइब्रेरी जो होता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं, जिससे कि और अच्छा समझ में आए कि स्टैंडर्ड स्केलर यानी फीचर को स्केल करने से क्या बेनिफिट मिलता है। ये सारे जितने भी ये हमने यूज किए हैं पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स, ये ऑलरेडी हम यूज कर सकते हैं, कर सकते नहीं, हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स, और फिगर का साइज 15x5, ये अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसका भी हमें पता है पीएलटी डॉट सब प्लॉट में 1 to 1 का क्या यूज होता है। 1 to 1 का यूज होता है 1 रो एंड 2 कॉलम्स। देखो, 1 रो, ठीक है, एंड 2 कॉलम्स, यानी एक्सटेंड बिफोर स्केलिंग और एक्सटेंड आफ्टर स्केलिंग, ये 2 कॉलम्स हो गए। और हम काम किस में कर रहे हैं, फर्स्ट वाली फिगर में। तो फर्स्ट वाली फिगर ये है, तो उसके लिए कोडिंग ये वाली हो गई। तो एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा इक्वल्स टू एक्सटेंड, तो ये हो गया एक्सटेंड बिफोर स्केलिंग, और ये हो गया एक्सटेंड आफ्टर स्केलिंग। ठीक है, तो अब आप देखोगे, जब हमने स्केल नहीं किया था तो हमारे बॉक्स प्लॉट्स कैसे कैसे भाग रहे थे। ठीक है, इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है, ऊपर नीचे इधर इधर चल रहे थे। बट जब हमने डेटा को स्केल कर दिया, यानी कि एक रेंज में फिट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो डेटा है आफ्टर स्केल होके एक रेंज में आ गया, और हमारे सारी बॉक्स प्लॉट देखो कितने अच्छे से एक रेंज में चल रहे हैं। अब ये कितना आसान हो जाएगा हमारे डेटा सेट के लिए, जब हमारा मॉडल ट्रेन होगा तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कोई भी हमारा न्यू डेटा सेट आता है उसको पहले स्केल कर देगा, स्केल करने के बाद वो और कम वैल्यू हो जाएगी, और कम वैल्यू हो जाएगी, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करने में वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया है हमारा सारा की सारा मॉडल ट्रेनिंग का। ठीक है, किस तरह से मॉडल ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है अच्छे से। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब हमने लीनियर रिग्रेशन में ये भी चीज पढ़ी थी कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पढ़े थे। हमने लेसो रिग्रेशन पढ़ा था, रिज रिग्रेशन पढ़ा था, क्यों यूज होते हैं, इलास्टिक नेट रिग्रेशन पढ़ा था, क्यों यूज होते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं, हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं किससे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। अब उसे कैसे करते हैं, देखो, हमें कुछ नहीं करना है, बस एसकेलर्न को यूज करना है, सिंपल। उसके लिए क्या किया, देखो, हमने मॉडल को ट्रेन किया लीनियर रिग्रेशन से, फिर उसके बाद क्या किया, हम चेक कर रहे थे। मैंने थ्योरेटिकली सारी चीज बता रखी है कि फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अब एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम मीन एब्सोल्यूट एरर उसमें से फाइंड आउट करते हैं कि क्या एरर है। ठीक है, R2 स्कोर चेक करते हैं। अपना R2 स्कोर हमें बताता है कि कितना स्कोर, यानी कि कितनी अच्छी एक्यूरेसी है हमारे मॉडल की। ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी, वो चीज मैं बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें लीनियर रिग्रेशन मॉडल को अगर हम यूज करें, तो वो कहाँ पे मिलता है, सिंपल, अपने ब्राउजर पे जाएंगे, सीधा लिखेंगे sklearn डॉट लीनियर लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे जाएंगे मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो sklearn डॉट लीनियर मॉडल के अंदर हमारी लाइब्रेरी है लीनियर रिग्रेशन, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब जो जो पैरामीटर्स है मैं उनको अभी बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीजें ये यहाँ पे कुछ कर रखा है, बट इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है फिट, और दूसरा होता है प्रिडिक्ट। अब ये फिट और प्रिडिक्ट क्या है, फिट का मतलब होता है जो हम नया डेटा सेट हम दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मॉडल को एक्चुअल में ट्रेन नहीं तो करने हैं, तो ट्रेन करने के लिए हमें डेटा सेट तो देना पड़ेगा। तो फिट क्या कर रहा है, वो डेटा सेट लेता है, यानी फिट लीनियर मॉडल, यानी लीनियर मॉडल में क्या करता है, वो डेटा को फिट करता है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। और प्रिडिक्ट क्या करता है, मेरे डेटा सेट जो भी मेरा डेटा गया उसको प्रिडिक्ट करता है। जो लीनियर मॉडल है वो प्रिडिक्शन में यूज होता है। ठीक है, तो वो कैसे यूज होता है उसको भी देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या किया, लीनियर रिग्रेशन को मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, कर लिया। उसके बाद ये मीन एब्सोल्यूट और R2 एरर, ये सिंपल हमें पता है कि ये एरर फाइंड आउट करने के लिए होती है, और ये एक्यूरेसी बताने के लिए होती है R2 स्कोर। इसको भी देखेंगे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल बनाया, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं।
तो ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया लीनियर REG करके डॉट फिट करना होता है। तो फिट किया हमने क्या, जो एक्स ट्रेन स्केल्ड डेटा है मेरा, मैंने क्या किया है, डेटा को स्केल्ड कर दिया है। कहाँ पे स्केल्ड किया था अभी लास्ट में, ये मेरा डेटा था जो मैंने स्केल कर दिया था, है ना, जो मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया था। तो स्केल डेटा को मैंने डाला, कॉमा वाई ट्रेन डाल दिया। वाई ट्रेन मतलब जो मेरा आउटपुट है, जो मेरा आउटपुट डेटा है, क्योंकि हमें दोनों ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, आउटपुट इन द सेंस कि वाई ट्रेन को हमने डाल दिया और हमने इन दोनों को फिट कर दिया। अब हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या करेगा, इसे ना स्टैंडर्डाइज कर देगा अपने आप ही, और उसे मॉडल को ट्रेन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यूज किया, हमने प्रेडिक्ट को यूज किया, जो हमने अभी देखा। उसके अंदर क्या वैल्यूज आती हैं, हमारी एक्स टेस्ट स्केल्ड वैल्यू आती है। ठीक है, जो हमें टेस्ट वैल्यू, जो भी हमारा टेस्ट डेटा होगा, जो भी स्केल्ड टेस्ट, सबसे पहले क्या करेगा ये फिट, तो ये काम करेगा कि वो टेस्ट जो हमारा डेटा आएगा उसको क्या करेगा, स्केल डाउन कर देगा। और उसके अकॉर्डिंग जो हम प्रेडिक्ट कराएंगे, कोई भी टेस्ट डेटा हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जो स्केल करके, तो वो क्या होगा, उसमें ऑलरेडी स्केल्ड होके जब जाएगा तो ये प्रिडिक्शन करेगा हमारा। और जो प्रिडिक्शन होगा वो वाइपरेड में आके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे प्रिडिक्शन हो रहा है। ठीक है, बस दो ही चीज यूज करनी होती है, फिट और ये हो गया प्रिडिक्ट। अब उसके बाद हमें पता है कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो सिंपल वही लिखना है कि sklearn डॉट क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करके हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो एस्केलाइन डॉट ये है मैट्रिसेस मॉडल के अंदर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, इस एस्केलाइन डॉट मैट्रिसेस के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसको हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम R2 स्कोर की बात करें, तो R2 स्कोर के लिए भी सेम टू सेम वही है कि sklearn डॉट R2 स्क्वायर, R2 स्कोर, R2 स्क्वायर सर, R2 R2 स्कोर। ठीक है, R2 स्कोर। तो इस तरह से हमें ये भी मिल जाएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखो, एस्केलाइन डॉट मैट्रिसेस के अंदर R2 स्कोर भी मिल जाएगा। केवल और केवल हमें ये यूज करने आने चाहिए, बाकी सारी कैलकुलेशन ये एस्केलाइन अपने आप कर देती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, MAE जो भी हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आई उसकी वैल्यू को रखा, जितना भी हमारा स्कोर यानी एक्यूरेसी आई वो रखा। अब हमें क्या करना है, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर को हमें प्रिंट करना है कि कितनी एरर आ रही है। ठीक है, और हमें प्रिंट करना है उसकी एक्यूरेसी को। अब जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें एरर की कितनी परसेंटेज है, 54.68 समथिंग परसेंटेज है। बट अगर हम एक्यूरेसी बात करें तो एक्यूरेसी देखो कितनी है, 98.47। ठीक है, तो यानी कि एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी दे रहा है ये वाला मॉडल। लीनियर रिग्रेशन से अगर हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, तो एक्यूरेसी काफी अच्छी आ रही है, 98.47। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट और अपनी एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आगे देखा हमने, सेकंड हमारा जो मॉडल आता है वो आता है लासो रिग्रेशन। अब लासो का काम क्या होता है, लासो का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका काम होता है कि फीचर को सिलेक्शन करने में, मतलब फीचर सिलेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं लासो रिग्रेशन। ठीक है, वही सेम काम करना है हमें, sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लासो, बस सिंपल लिखना है sklearn डॉट लासो, इस तरह से अपने ब्राउजर के अंदर, कि हमें लासो मिल जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर सेम है, R2 स्क्वायर सेम है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, लासो को इंपोर्ट किया और सीधा ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अब उसको मैं फिट करूंगा अपने डेटा सेट को, और मैं प्रिडिक्शन करने के लिए यूज करूंगा अपने टेस्ट डेटा को। तो यहाँ पर मेरा, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो इसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 1.13 एरर, यानी एरर रेट तो कम है, अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट एरर कम है। और बट इसकी चेक करें हम इसकी एक्यूरेसी को यानी स्कोर को, तो 94.92। अगर मैं कंपेयर करूं लासो मुझे यूज करना चाहिए या फिर लीनियर यूज करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल के लिए मुझे लीनियर ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले मॉडल पर चलते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि हम सारे मॉडल्स को यूज करें, हम कोई भी एक मॉडल यूज करते हैं। अभी मैं बताऊंगा मॉडल किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखना, अभी हम देख रहे हैं कि रिज रिग्रेशन मॉडल। अब रिज रिग्रेशन के लिए किस लिए यूज करते हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है, रिज रिग्रेशन हमारा जो यूज होता है, ये हमारे जो एरर है उसको कम करने के लिए यूज होता है। मतलब ये कहता है कि बिल्कुल खत्म मत करो एरर को, थोड़ी सी एरर रखो, बहुत थोड़ी सी, जिससे कि हमारे प्रेडिक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कभी वो वाली प्रॉब्लम हो जाए कि 1000 जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, और 100 सॉरी 900 1000 हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, 900 यस है और 100 वाले
नो है, तो कभी वो वाली प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए कहता है कि थोड़ा सा एरर रेट तो रखो, थोड़ी एरर रखो बस। बट ये एक्चुअल में काम किस लिए होता है, ओवरफिटिंग को कम करने के लिए यूज होता है हमारा रिज रिग्रेशन, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या करना है, sklearn डॉट रिच डाल देना है ब्राउजर पे, सिंपल। मैं डाल देता हूँ sklearn डॉट रिच। हमारा ये लीनियर मॉडल के अंदर रिच आ जाएगा निकल के। देखो, sklearn डॉट लीनियर मॉडल और ये रिच आ गया। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, उनको मैं अभी बता देता हूँ। वही सिंपल, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इसका R2 स्कोर निकालना है। रिज का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने अपनी डेटा सेट को फिट कर दिया। फिट करने के बाद मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो मैंने प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, MAE यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, स्कोर निकाला और उनको प्रिंट किया। अब जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सिंपल यहाँ पर देखो इसका स्कोर कितना आ रहा है, 98.42, ठीक है। और एरर 0.56, देखो एरर भी बहुत कम है। और देखें तो इसमें स्कोर भी बहुत अच्छा आ रहा है, 98.42। अगर मैं इससे कंपेयर करूं अपना लासो से, तो इसके मुकाबले में तो हमारा 98.4 यानी रिज अच्छा है। अगर मैं लीनियर से कंपेयर करूं, 98.47 है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 98.42, ठीक है। ये तो ठीक है कि लीनियर रिग्रेशन थोड़ा ठीक है। बट अगर हम चेक करें 0.56, मैं अगर मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करूं, तो 0.54 ये आ रहा है इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.56। तो अगर देखें तो अब भी हमारा जो है लीनियर रिग्रेशन अब भी हमारा अच्छा है, एज कम्पेयर टू बोथ द लासो एंड रिच रिग्रेशन मॉडल में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक फाइनलाइज हो गया। अब उसके बाद देखते हैं थोड़ा इलास्टिक रिग्रेशन। अब एक्चुअल में इलास्टिक रिग्रेशन क्या करते हैं, हमें पता है कि इलास्टिक रिग्रेशन में हम दोनों मॉडल्स को यूज करते हैं। दोनों मॉडल्स का मतलब लासो को भी ऐड करते हैं और रिच को भी ऐड करते हैं, जिससे मेरी ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम भी अलग हो जाए। और अगर कोई फीचर सिलेक्शन करना है तो वो भी यूज हो जाए, ठीक है। तो वही सिंपल यूज करना है sklearn डॉट इलास्टिक नेट, और उसमें से इसे इम्पोर्ट कर देना है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, उसका स्कोर निकालना है। ठीक है, इलास्टिक का हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको डेटा को फिट किया, देन प्रिडिक्ट किया। ठीक है, और हमने सीधा सिंपल MAE स्कोर करके इन दोनों को प्रिंट कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो 1.88 करके तो हमारी एरर रेट आ रहा है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है। अगर हम एक्यूरेसी बात करें तो 87.53, यानी कि बहुत ही कम आ रही है, तो इसको तो हम इग्नोर ही करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, तो लीनियर यूज करो, लासो यूज करो, या रिज यूज करो। अब लीनियर, अब मैं कहता हूं कि इन तीनों में आप फिलहाल के लिए रिज यूज करो। रिज क्यों यूज करो, क्योंकि इन केस ऑफ लीनियर, अब क्योंकि जो हमारा रिज रिग्रेशन होता है वो क्या करता है, ओवरफिटिंग जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्टली ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फीचर सिलेक्शन एक डिफरेंट केस हो गया कि फीचर सिलेक्शन करो या मत करो, वो चीज हो गई। बट अगर लार्ज डेटा सेट है तो कर लो, ठीक है। तो उसके लिए लासो भी यूज कर लो। बट अगर नहीं है, ज्यादा बड़ा डेटा सेट नहीं है, तो हम रिज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम भी जो मोस्टली होती है वो हमारी हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये मेरे तीन चार मॉडल थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, इंपोर्ट पिकल। अब हमारी पिकल फाइल क्या होती है, तो अगर आप देखोगे ना नेट पे, आप सर्च करना थोड़ा और देखना इसके बारे में, एक्सप्लोर करना, तो पिकल फाइल क्या होती है। अभी मैं ऑलरेडी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो पिकल फाइल है हमारी यूज होती है, जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं उनको क्या करते हैं हम, डिप्लॉय करने में काम आती है, ठीक है। और अगर मैं डेफिनेशन वगैरह की बात करें तो वो सिंपल आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैं ही देख लेता हूँ इधर से। तो पिकल डालता हूँ, पिकल फाइल करके, या फिर पिकल ही डाल देता हूँ। ये क्या आ गया, पिकल फाइल। हाँ, तो pickle file can be used to serialize Python object structure, which refers to the process of converting an object in the memory to a stream, byte stream में, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह ये चीज देख लेना। बट सिंपली हम क्या करते हैं, अपने डेटा को अगर हमें डिप्लॉय करना होता है तो हम पिकल फाइल का यूज करते हैं। अब इसमें कैसे करते हैं, तो इम्पोर्ट पिकल कर लिया। अब पिकल के बाद पिकल डॉट डंप, यानी जो हमारा पूरा मॉडल है उसको डंप कर दो। किसमें, हमने दो तरह के मॉडल यूज करे, एक तो स्केलर यूज किया है, स्केलर स्केल करने के लिए डेटा को, और रिज किया है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जिससे मॉडल ट्रेन हुआ था। तो स्केलर कॉमा ओपन, ओपन करके हम क्या कर देंगे, स्केलर डॉट पीकेएल डाल देंगे, ठीक है। पिकल फाइल में कन्वर्ट करके स्केलर को, जो हमारा मॉडल है, और राइट बाइट में ओपन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम रिज डंप रिज ओपन रिज डॉट पिकल में करेंगे, राइट बाइट में करेंगे।
अब इससे क्या होगा, जैसे हम इसे करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अब क्या होगा, ये वाली मेरे लोकल में आके स्टोर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, रिच पीकेएल और स्केलर पीकेएल, ये दो ही मेरी फाइल थी जो कि हमारी स्टोर हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा डेटा मॉडल को ट्रेन करने का पूरा सिनारियो था, ठीक है। इस तरह से हम डेटा को मॉडल कर सकते हैं, किसी भी मॉडल को किसी भी मॉडल के थ्रू, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया है हमारा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है।